कौन सी और कैसी शक्ल की हो सकती है बिहार में, एक संभावना क्या उसकी हो सकती है। पिछले अगर हम कुछ राजनीतिक समीकरणों को देखें तो उसके मुताबिक क्या कैबिनेट की शक्ल हो सकती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 35 से 36 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें से 16 भाजपा से, 14 से 15 जेडीयू से, 3 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से और एक हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एस और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हो सकते हैं। बता दें कि पटना जिले से संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर कयासबाजी जोरों पर है। पटना जिले से इस बार 2 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पटना जिले से पहले भी मंत्रिमंडल में 2-2 मंत्री रह चुके हैं और पिछले चुनाव में जिले की 14 में से 9 विधानसभा सीट पर महागठबंधन का कब्जा था और इनमें से जो 5 विधानसभा सीट थी उन पर भाजपा के विधायक जीते थे। इसके बावजूद पटना सिटी से नंदकिशोर यादव और बांकीपुर से नितिन नवीन को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। बाद में महागठबंधन के साथ मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और इसको लेकर बात करेंगे। संभावनाएं क्या बनती है नई शक्ल सरकार की, उसको लेकर, कैबिनेट को लेकर। हमारे साथ बिहार के पटना से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शोभित सुमन जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शोभित जी, क्या लगता है आपको, मीटिंगों के जो सिलसिले दिल्ली में चले हैं, और इसमें एक और मैं चीज जोड़ना चाहूंगा, रात को जिस तरह से एक चार्टर प्लेन से ललन सिंह को और 2 लोगों को जो बुलाया गया है दिल्ली, उससे कैसी शक्ल आपको कैबिनेट की नजर आती है? जी नमस्ते। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार में जो सरकार नई बनाने की वो कवायद अब लगभग पूरी हो गई है। यह अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही 20 तारीख को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पटना के गांधी मैदान में यह शपथ ग्रहण होना है। अब से कुछ देर पहले ही जो है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आकर मौके पर सारी व्यवस्था को देखा है। चूंकि काफी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें आने वाले हैं और प्रधानमंत्री की खुद इसमें सहभागिता होगी, तो ऐसे में यह कार्यक्रम बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है और यह एक मौका है जब एनडीए अपनी शक्ति प्रदर्शन को भी दिखाएगा कि वो देश में किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री उनके हैं और वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे। और जो स्पीकर की बात है, स्पीकर पे अभी लगभग प्रेम कुमार जो गया से सांसद हैं, उनका स्पीकर बनना तय हो गया है। वो भाजपा से लगातार 9वीं बार जीतने वाले सांसद हैं, सॉरी माफ करिएगा, विधायक हैं और काफी वो वरिष्ठ नेता रहे हैं। वो इस बात को जानते हैं कि कैसे विधानसभा की कार्रवाई होती है और किन किन जरूरी नियमों को उसमें ध्यान रखना होता है। ऐसे में यह माना जा रहा है। वहीं प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें, जो प्रोटेम स्पीकर आप जो है पहली बार जो है वो हरि नारायण सिंह जी जो 10वीं बार इस बार विधायक बने हैं, वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर इन सब लोगों को शपथ दिलाएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। जो इसमें नए मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह की बात है, जो इस बार जो तय किया गया है, बिहार में जो है 36 लोग जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जो टोटल संख्या है यहाँ पर वो 36 की संख्या है। जो इस बार नए कुछ चेहरे इसमें जो देखेंगे आप मंत्रिमंडल में, तो उसमें जो है दानापुर से विधायक जीते हैं अभी हाल में ही, काफी हॉट सीट रही थी, रामकृपाल यादव भाजपा से, उनकी रहेगी। जो इस बार जो तय किया गया है वो 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद जो है तय किया गया है कि हर पार्टी कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद होगा। उस हिसाब से भाजपा की जो है 15 संख्या बन रही है और जेडीयू की 14 और एलजेपी में हो सकते 3 मंत्री होने और हम जो है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी हैं, उनके 1 मंत्री की संख्या रहेगी। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा, उसमें जो है 4 लोग रहेंगे। जो इस बार आप देखेंगे कि जो जेडीयू से भी कुछ कोटे से कुछ नए मंत्री आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जो है कलाधर मंडल जीते हैं रुपौली विधानसभा से, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई जो है चेहरों को हटाया भी जा सकता है। जैसे पिछले मंत्रिमंडल में भाजपा के सुमित सिंह दलीय जीते थे, तो इस बार वो चुनाव हार गए हैं, तो इस बार उनको भी हटाया जा सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। भाजपा से भी कई नई चेहरे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे रजनीश कुमार हैं, वो आपको मंत्री बनने की रेस में है अभी। वहीं जो आपको आरजेपी मतलब एलजेपी आर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा जो है जो स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, वो भी मंत्री बनने की रेस में है और यह लगभग तय हो गया है कि सारे लोगों का नाम जो है दिल्ली पहुंच गया है। इसलिए ये बैठक आज ही होने वाली थी, क्योंकि विधानमंडल के बैठक में नेता तय होना है। जदयू और भाजपा दोनों की बैठक जो है
कल होगी और लगभग सारे समीकरण तय कर लिए गए हैं। डिप्टी जो सीएम है उसकी रेस में सम्राट चौधरी, उनको लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही शपथ लेंगे डिप्टी सीएम की। वहीं विजय कुमार सिन्हा को जो है इस बार हटाया जा सकता है, उनके बदले किसी महिला को यहाँ पर डिप्टी सीएम के पद पर आसीन किया जा सकता है। क्योंकि एनडीए की सरकार में हम देखेंगे कि महिलाओं ने नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को काफी बहुमत दिया है और काफी संख्या में जो है विधायक जीत के आए हैं। तो ऐसे में महिलाओं की नुमाइंदगी जो है आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम के रूप में आप इन चेहरों को सामने देख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ा आसान तरीके से समझा दिया, क्योंकि राजनीति को समझने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक जो राजनीति को गहराई से समझते हैं, लेकिन जो लोग राजनीति को ऊपरी तौर पर देखते हैं, उनके लिए इतने आसान शब्दों में आपने मंत्रिमंडल को लेकर जो बातें कही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आप देखिए कि जो शक्ल है उसमें 35 से 36 मंत्री हो सकते हैं, विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू के बीच की अगर हम बात करें तो 14 से 15 बीजेपी के हो सकते हैं और 13 से 14 के आसपास जेडीयू के हो सकते हैं। उसके अलावा आगे सीटों का बंटवारा हो सकता है। डिप्टी सीएम को लेकर हो सकता है कि महिला के नाम को सामने लेकर आया जाए, क्योंकि ना सिर्फ सियासी समीकरण देखने होते हैं बल्कि जातिगत समीकरण। उसके अलावा जिस तरह से महिलाओं ने जो सपोर्ट किया है इस बार नीतीश कुमार को, हो सकता है कि डिप्टी सीएम का एक जो पद है वो महिला